जबलपुर से हमारे संवाददाता फतेह सिंह की रिपोर्ट। जबलपुर के खटुआ हत्याकांड में नया मोड़। मेडिकल लीगल संस्थान के पूर्व डायरेक्टर दोबारा पहुंचे जांच करने। जबलपुर जीसीएफ हत्याकांड के मामले में नया मोड़ आ गया है। पूरे मामले में नए सिरे से बारीकी से जांच करने के लिए मेडिकल लीगल संस्थान के पूर्व डायरेक्टर और प्रदेश के सबसे बड़े फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर बीके सत्यपति जांच करने पहुंचे जबलपुर। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर बीके सत्यपति खटुआ हत्याकांड के सिलसिले में सोमवार को जबलपुर पहुंचे। वो घटनास्थल का जायजा लिया और खटुआ का सब मिला था। जीसीएफ में जेयूडब्ल्यूएम रहे शारदा चरण खटुआ का रक्त रंजित शव पाट बाबा की पहाड़ियों में 5 फरवरी 19 को मिला था। काफी समय बीत जाने के बाद पुलिस उन हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी बार जांच करने पहुंचे डॉक्टर सत्यपति। पुलिस अधिकारियों के विशेष आग्रह पर डॉक्टर सत्यपति खटुआ हत्याकांड में अपनी राय देने के लिए दोबारा तैयार हुए। उनकी रिपोर्ट हत्याकांड के खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि की गई थी। गन कैरेज फैक्ट्री जीसीएफ में जेडयूएम रहे खटुआ पर एक मामले को लेकर सीबीआई ने शिकंजा कसा था। 17 जनवरी 19 को सुबह घर से निकले थे जो वापस नहीं लौटे। गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज कर धमापुर पुलिस जांच कर रही थी, जिसके बाद 5 फरवरी को उनके शव जीसीएफ स्थित शासकीय आवास से करीब 1 किलोमीटर दूर पाट बाबा की पहाड़ियों के चट्टानों के बीच मिला था। सब छत विक्षित हो चुका था। लंबे हत्याकांड के कारण खुलासा न होने के कारण उनकी पत्नी ने हाई कोर्ट से सीबीआई की जांच की मांग की थी। खटुआ के स्वजन ने जीसीएफ के कुछ अधिकारी कर्मचारियों पर हत्या का संदेह जताया था। जबलपुर से हमारे संवाददाता फतेह सिंह की रिपोर्ट। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बमोरी बरधा गांव में एक महिला की हठ धर्मिता के चलते आज एक महिला की अर्थी को बीच में रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद अर्थी का अंतिम संस्कार किया गया। महिला द्वारा पूरे गांव में झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देने के बाद पूरा गांव एकजुट हो गया। इस महिला ने आम रास्ते पर कब्जा बीते दिनों नामदेव परिवार पे हुए एक बरकी अर्थी को नहीं निकलने दिया था। आज पूरा गांव एकजुट होते हुए साहू परिवार के साथ मिलकर शमशान का रास्ता खुलवाया। साहू परिवार के द्वारा सड़क पर अर्थी रखकर 100 डायल को सूचना दी गई। तत्काल जानकारी प्राप्त होते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे। मौके का मुआयना करने के बाद पाया कि महिला जो रास्ते का विरोध कर रही थी उसके पास मात्र 30 बाई 30 की सरकारी जगह का पट्टा है, बाकी सारी जगह सरकारी है। तहसीलदार द्वारा ग्राम सचिव, पंचायत, सरपंच की साफ सफाई कराकर अर्थी को सम्मान पूर्वक शमशान घाट पहुंचाया। पुलिस की अमले भी जांच कर रही है। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।